इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अरुण यादव का बड़ा बयान। हर बार फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। कांग्रेस नेता अरुण यादव जी का बुरहानपुर की चुनावी सभा का बयान। हर बार फसल में मैं उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। 2018 में भी यही हुआ। आला कमान ने कहा कि आपकी फसल किसी और को दे दूं। मैंने कहा दे दो, फिर उगा लेंगे। जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। अरुण यादव का कमलनाथ पर बड़ा हमला। 2018 में मैंने उगाई थी फसल, हाईकमान ने कहा किसी और को दे दो तो दे दी। बुरहानपुर से सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अरुण यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हर बार फसल उगाता हूं और काट कोई और ले जाता है। तो कांग्रेस नेता अरुण यादव का दर्द झलका है और उन्होंने साफ तौर से तो नहीं कहा, लेकिन इन बातों के कई मायने निकल रहे हैं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने जिस तरह से बात रखी है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हर बार फसल उगाता हूं और काट कोई और ले जाता है। तो अरुण यादव का ये दर्द छलकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि काफी मायने इस बात के निकल रहे हैं। और उन्होंने ये साफ किया कि आला कमान ने कहा कि आपकी फसल किसी और को दे दूं, तो मैंने कहा दे दो, फिर उगा लेंगे। यानी जो पार्टी कहती है मैं वही करता हूं। अरुण यादव का कमलनाथ पर ये बड़ा हमला है। 2018 की बात भी उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि मैंने उगाई थी फसल, हाईकमान ने कहा किसी और को दे दो तो दे दी। तो कई मायने अब इस बयान के निकल रहे हैं, जिस तरह से अरुण यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि हर बार फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। कांग्रेस नेता अरुण यादव जो लगातार अपनी सीट पर काफी मेहनत कर रहे थे, और अब जिस तरह से उन्होंने खुद को चुनाव से दूर किया है, कई इसके मायने निकल रहे थे। अब ये जो बयान सामने आया है, उसको देखकर भी कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि ये अरुण यादव का दर्द है जो कि छलक उठा है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि हर बार फसल उगाता हूँ, काट कोई और ले जाता है। कई मायने हैं उनके इस बयान के। जिस तरह से अरुण यादव का ये दर्द छलका है, कई बातें सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसके चलते कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ये बात कही है। और कांग्रेस नेता अरुण यादव का दर्द इसमें झलकता हुआ दिख रहा है। तो उन्होंने साफ कहा कि हर बार फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। बुरहानपुर से ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अरुण यादव का दर्द यहां पर छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ उन्होंने कहा कि हर बार फसल उगाता हूं, काट कोई और ले जाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि हाईकमान ने जब जब मुझसे कहा है मैंने उनकी बात मानी है, और इसी लहजे में उन्होंने अपनी बात कही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नीतेंद्र जुड़ गए हैं। नीतेंद्र, तो ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही है जो कि अरुण यादव ने कही है, कहीं ना कहीं उनका दर्द छलक रहा है और बहुत मायने इस बात के निकल रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो अरुण यादव को जब टिकट नहीं मिला है, तो उनका साफ है कि 4-5 महीने से खंडवा लोकसभा क्षेत्र पर अरुण यादव मेहनत कर रहे थे, और एंड टाइम पे पार्टी ने राजनारायण सिंह को टिकट दे दिया। वही स्थिति अरुण यादव की 2018 में हुई थी कि 2014 में वो अध्यक्ष बने थे और 18 तक 4 साल वो अध्यक्ष रहे, लेकिन अप्रैल में पार्टी ने कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ। तो स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे नेता का दर्द है जो लगातार मेहनत करता हो, लेकिन जब चुनाव का समय आता हो तो उसको हटा के किसी और को टिकट दे दिया जाता हो या किसी और को नेतृत्व दे दिया जाता हो। तो ये अरुण यादव का दर्द था जो सामने आया है, और ये तो शुरुआत है, अभी तो 15 दिन और हैं। तो स्वाभाविक रूप से अरुण यादव और उनके जो समर्थक हैं, उनका दर्द खंडवा बुरहानपुर क्षेत्र में बार बार नजर आएगा। बिल्कुल। नीतेंद्र जी, क्या माना जाए कि जिस तरह से ये बयान सामने आया है और खुद जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चुनाव से दूर किया है, इतनी मेहनत करने के बाद भी मौके पर वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, यानी इसके पीछे वजह कुछ और ही है जो कि अब थोड़ी थोड़ी साफ होने लगी है। देखिए, शुरुआत में ही ये बात सामने थी जब उन्होंने कहा था कि मैं पारिवारिक कारण से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो कोई भी नेता जो है वो पारिवारिक कारण इससे बड़े नहीं हो सकते कि वो चुनाव ना लड़े जब वो 5 महीने से उस क्षेत्र में मेहनत कर रहा हो। तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस की कोई अंदरूनी राजनीति थी जिसके तहत अरुण यादव को कहा गया कि आप खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर दो, क्योंकि हम किसी और को टिकट देना चाहते हैं। तो अब ये बात कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है कि अरुण यादव जो है वो यदि चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो उसकी वजह उनका पारिवारिक कारण नहीं था, बल्कि कांग्रेस की कोई अंदरूनी राजनीति। बिल्कुल। नितेंद्र, यहाँ पर हम ये भी समझना चाहेंगे क्या जिस तरह से बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ कयास ऐसे लग रहे हैं शामिल हो सकते हैं अरुण यादव बीजेपी में? देखिए, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमने खुद ने जब उनसे बात करी थी तो उन्होंने खुद ने इस बात का खंडन करा, और उन्होंने कहा कि ये भी कांग्रेस के नेताओं की साजिश है कि जब भी मुझको कोई पद मिलने वाला होता है या जब भी मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला होता है या जब भी मैं कोई बात कांग्रेस के हित में कहता हूँ तो मुझ पर ये आरोप लगा दिया जाता है कि मैं भाजपा में शामिल हो सकता हूँ। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अभी उनसे भाजपा में तो फिलहाल, क्योंकि अब टिकट भी भाजपा का भी डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि अगर बीजेपी में उनसे जाने की कोई बात होती तो बीजेपी से टिकट डिक्लेयर होने के पहले होती। अब फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए एक संकेत है कि अगर नेता उनसे उपस्थित होंगे तो उससे चुनाव में उनको
खामियाजा उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल नितेंद्र, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी नेता कहीं ना कहीं सहानुभूति दिखा रहे हैं अरुण यादव की तरफ, और हो सकता है कि अंदर खाने कहीं ना कहीं बीजेपी के दिमाग में कुछ और चल रहा हो। देखिए, बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है, क्योंकि अरुण यादव का एक बड़ा कार्य क्षेत्र खंडवा लोकसभा क्षेत्र रहा है, तो बीजेपी के जो भी नेता ये सहानुभूति दिखा रहे हैं अरुण यादव के पक्ष में, तो उससे उनको ये उम्मीद है कि जो अरुण यादव के समर्थक हैं या जो अरुण यादव के वोटर रहे हैं खंडवा लोकसभा क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। इसलिए ये एक बड़ी रणनीतिक बीजेपी की ये बात है कि अरुण यादव जो है वो भाजपा में आ सकते हैं, या वो भाजपा के नेता उनके प्रति सहानुभूति जता रहे हैं। जी बिल्कुल नितेंद्र, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं धड़ों में बटी हुई पार्टी है, यानी सबके अपने गुट हैं, सबके अपने ग्रुप हैं, और ये बात जाहिर तौर पर दूसरे जो विपक्षी हैं वो भी कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही तो ये तो साफ कर देती है कि बहुत कुछ अंदर खाने चलता है और कहीं ना कहीं गुटबाजी तो जमकर हो रही है कांग्रेस में। देखिए, ये गुटबाजी की झलक सबसे पहले तभी आई थी जब अरुण यादव जैसे नेता को कहना पड़ा, जो व्यक्ति खंडवा से लोकसभा का सांसद रह चुका है, खंडवा से कई बार चुनाव लड़ चुका है, और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसका लड़का अभी जो है वो पिछले साल ही उपचुनाव जो हुआ था उनमें 22,000 वोटों से हार गए थे। तो स्वाभाविक रूप से ये जो बात है, ये कांग्रेस की खेमेबाजी की भी कहीं ना कहीं बात है कि अरुण यादव का यदि टिकट नहीं दिया जाता, राजनारायण सिंह को टिकट दिया जाता है, तो ये कांग्रेस की गुटबाजी का ही नतीजा है और कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये कांग्रेस। धन्यवाद आपका नितेंद्र इस पूरी जानकारी। हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 बेटे ऐसे ही और देखा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस ऑफ ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। मुझे हर बार पार्टी जो निर्देश देती मैं करता हूँ, हर बार फसल में उगाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। 18 बेटे ऐसे ही और देखा तुम्हारी फसल दे दो, हाउस ऑफ ले लो, फिर उगा देंगे। तो ये मेरा अपना मानना है कि मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत आगे और भी मौके मिलेंगे। और हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 4 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसमें मनेंद्रगढ़ जिला भी शामिल है। लेकिन अब मनेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय चिरमिरी